नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशन बुक समरी की वीडियो। अगर आपको किताबों से प्यार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में बने घंटी की बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको मिले सबसे पहले। अब चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ आपके विचार, हाँ, वही जो आपके मन में चलते हैं, आपकी पूरी जिंदगी का रूप बदल सकते हैं? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो सिर्फ 30-40 पेज की है, लेकिन इसका असर जिंदगी भर रहता है। यह किताब है एज अ मैन थिंकेथ, जिसे लिखा है जेम्स एलन ने। आज हम जानेंगे कि कैसे आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में आपको मिलेगा एक ज़बरदस्त लाइफ चेंजिंग मंत्र। अध्याय 1, विचार ही चरित्र हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का असली चेहरा उसका शरीर नहीं, बल्कि उसका मन और विचार होते हैं? जेम्स एलन का मानना है, इंसान वही बनता है जो वह लगातार सोचता है। आइए जानते हैं इस अध्याय में कि कैसे विचार ही इंसान के चरित्र की नींव रखते हैं। नंबर 1, विचार एक बीज की तरह होते हैं। जेम्स एलन कहते हैं कि विचार एक बीज की तरह होता है। जिस प्रकार एक बीज को अगर सही ज़मीन, पानी और सूरज की रोशनी मिले तो वो एक बड़ा पेड़ बनता है, ठीक वैसे ही आपके विचार भी अगर रोज़ ध्यान और अभ्यास से पोषित हों तो वो आपके जीवन को महान बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा खुद को हमेशा कमज़ोर समझता है तो वह धीरे धीरे वैसे ही व्यवहार करने लगता है। लेकिन अगर वही बच्चा सोचे, मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो वह आत्मविश्वास से भरा इंसान बनता है। नंबर 2, चरित्र आपके विचारों का आईना। जेम्स एलन के अनुसार मनुष्य का चरित्र उसके भीतर चलने वाले विचारों का ही प्रतिबिंब होता है। यानी कोई भी व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। आपके विचार ही तय करते हैं कि आप विनम्र होंगे या घमंडी, साहसी होंगे या डरपोक, ईमानदार होंगे या धोखेबाज। सोचिए, अगर कोई इंसान हर वक्त नकारात्मक बातें सोचता है, जैसे कि दुनिया बहुत बुरी है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो वह एक दुखी, चिड़चिड़ा और असंतुलित इंसान बन जाएगा। लेकिन जो इंसान सोचता है हर दिन एक मौका है, मैं हर समस्या का हल निकाल सकता हूं, वह शांत, सुलझा और प्रेरक व्यक्तित्व बन जाएगा। नंबर 3, विचार बदलो, जीवन बदल जाएगा। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, अगर आप अपने विचार बदल सकते हैं तो आप अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। जैसे खेत में गेहूं बोओगे तो गेहूं ही उगेगा, वैसे ही अगर आप मन में भरोसे, प्रेम, प्रेरणा और शांति के बीज बोओगे तो आपके जीवन में वही फल मिलेगा। नंबर 4, विचारों को पहचानो और दिशा दो। एलन हमें यह भी बताते हैं कि विचार अपने आप नहीं आते, उन्हें चुना जा सकता है। हर इंसान के पास ये शक्ति है कि वह तय करे क्या सोचना है, किस दिशा में सोचना है और क्या नहीं सोचना है। यानी हम अपने विचारों के मालिक हैं, गुलाम नहीं। नंबर 5, चरित्र का विकास एक प्रक्रिया है। कई लोग सोचते हैं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन एलन बताते हैं कि स्वभाव कोई जन्मजात चीज नहीं, ये धीरे धीरे बनाए जाते हैं सोच की आदतों से। जैसे कोई रोज कसरत करता है तो उसकी मांसपेशियां बनती हैं, वैसे ही रोज अच्छे विचारों का अभ्यास करने से चरित्र मजबूत बनता है। अध्याय 2, सोच का असर शरीर पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ भी आप सोचते हैं वो सिर्फ मन पर ही नहीं, बल्कि आपके शरीर पर भी गहरा असर डालता है? जेम्स एलन इस अध्याय में यही बताते हैं कि हमारे विचार सीधे तौर पर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। नंबर 1, मन और शरीर गहरे जुड़े हुए हैं। जेम्स एलन कहते हैं कि मन और शरीर अलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही सिस्टम के दो पहलू हैं। जब हमारा मन अशांत होता है, तनाव से भरा होता है, तो उसका असर सीधा हमारे शरीर पर पड़ता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति हर समय चिंता में रहता है तो उसका शरीर जल्दी थकता है, सिर दर्द, पेट दर्द जैसे लक्षण दिखाता है और इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। इसके उलट जो व्यक्ति शांत, सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरे विचार करता है, उसका शरीर भी ऊर्जा से भरा और स्वस्थ रहता है। नंबर 2, चिंता, डर और गुस्सा शरीर के छुपे दुश्मन। जेम्स एलन साफ कहते हैं कि चिंता और डर सिर्फ मानसिक समस्याएं नहीं हैं, ये धीरे धीरे शरीर को भी खा जाती हैं। सोचिए, अगर कोई रोज ये सोचे कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, नींद उड़ जाएगी और उसका शरीर लगातार
फाइट या फ्लाइट मोड में रहेगा। यह धीरे धीरे हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और बाकी कई बीमारियों का कारण बनता है। नंबर 3, सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा। जैसे जहर सेहत बिगाड़ सकता है, वैसे ही सकारात्मक विचार दवा का काम करते हैं। जेम्स एलन बताते हैं कि शांति, संतोष और प्रेम से भरे विचार शरीर को शक्तिशाली और रोग मुक्त बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद से बार बार कहें, मैं ठीक हूं, मैं मजबूत हूं, हर चीज बेहतर होगी, तो शरीर इस पॉजिटिव सिग्नल को पहचानता है और उसी अनुसार ऊर्जा, आराम और हीलिंग देने लगता है। नंबर 4, मन से शरीर का निर्माण होता है। एलन यहां एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। जिस तरह ईंटों से घर बनता है, वैसे ही विचारों से शरीर का ढांचा बनता है। यानी अगर आप ईर्ष्या, क्रोध, चिंता जैसे विचारों की ईंटें लगाएंगे तो शरीर कमजोर, बीमार और असंतुलित बनेगा। लेकिन अगर आप संयम, धैर्य, दया और संतोष जैसी ईंटें लगाएंगे तो शरीर भी एक सशक्त और स्थिर मंदिर बन जाएगा। नंबर 5, अभ्यास से शरीर बदलता है। जेम्स एलन यह भी बताते हैं कि विचारों को बदलना धीरे धीरे अभ्यास से होता है। आप जितना अपने विचारों को स्वस्थ रखेंगे, उतना ही आपका शरीर भी आपकी मदद करेगा। आप फुर्तीले, आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से भी शांत महसूस करेंगे। जैसे सुबह व्यायाम करने से शरीर फिट रहता है, वैसे ही सकारात्मक सोच का अभ्यास मन और शरीर दोनों को हेल्दी रखता है। अध्याय 3, उद्देश्य ही सफलता की जड़ है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग ही असाधारण सफलता क्यों पाते हैं? क्या वो भाग्यशाली होते हैं? जेम्स एलन कहते हैं, नहीं, असल में साफ उद्देश्य रखने वाले लोग ही अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ पाते हैं। नंबर 1, जीवन में उद्देश्य का होना क्यों जरूरी है? जेम्स एलन बताते हैं कि जीवन में उद्देश्य यानी पर्पस बिल्कुल वैसा है जैसे एक नाविक के पास कंपास हो। अगर आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है तो आप जीवन की लहरों में इधर उधर भटकते रहेंगे। कभी एक काम, कभी दूसरा काम शुरू करेंगे, लेकिन मंजिल कहीं नहीं पहुंचेगा। जबकि अगर आपका उद्देश्य स्पष्ट है तो आप हर चुनौती से लड़ सकते हैं, अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। नंबर 2, सोच का लक्ष्य होना चाहिए। एलन कहते हैं कि सोच सिर्फ सोचने के लिए नहीं है। सोच को किसी उद्देश्य से बांधो, नहीं तो वह उलझन और निराशा पैदा करेगी। जब आपकी सोच बेमकसद होती है तो आप बार बार शक करते हैं, नकारात्मक विचार आने लगते हैं और आपका आत्मविश्वास टूटता है। लेकिन जब आप सोचते हैं, मुझे यह बिजनेस खड़ा करना है या मुझे IAS बनना है, तो आपकी सोच आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 3, लक्ष्य को पकड़ कर रखो, चाहे कुछ भी हो। जेम्स एलन इस अध्याय में एक बहुत गहरा सबक देते हैं। अगर तुम अपने उद्देश्य से डगमगा गए तो जीवन तुम्हें धक्का मारता रहेगा। यानी अगर आपका उद्देश्य बार बार बदलता रहेगा तो आप कभी भी किसी भी चीज में गहराई नहीं ला पाएंगे ना। आप किसी क्षेत्र के एक्सपर्ट बन पाएंगे और न ही आपकी पहचान बनेगी। इसलिए एलन सलाह देते हैं कि चाहे मुश्किलें आए, लोग हंसे या ताना मारें, सफलता देर से मिले लेकिन अपने उद्देश्य को कभी मत छोड़ो। नंबर 4, उद्देश्य को पाने के लिए सोच को साधो। जेम्स एलन कहते हैं कि केवल उद्देश्य तय करना ही काफी नहीं, सोच को बार बार उस पर केंद्रित करना भी जरूरी है। इसका मतलब है अपने अंदर चल रहे फालतू, भ्रमित करने वाले विचारों को हटाना, बार बार अपने आप से यह पूछना, क्या मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं? अगर नहीं, तो तुरंत अपने विचारों और कामों को ठीक करना। एलन इसे सोच की साधना कहते हैं, यानी मन को लक्ष्य पर टिकाए रखना। अध्याय 4, सोच और उपलब्धि का संबंध। क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही? क्या आप कभी सोचते हैं कि मैं तो बहुत कुछ करता हूं, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आता? जेम्स एलन कहते हैं, आपकी सोच ही आपकी उपलब्धि को बनाती या बिगाड़ती है। यानी आप वही बनते हैं जो आप लगातार सोचते हैं। नंबर 1, सोच उपलब्धि की जड़। जेम्स एलन बताते हैं कि हर उपलब्धि की शुरुआत सिर्फ एक विचार से होती है। एक छोटा सा बीज जैसे, मैं कुछ बड़ा करूंगा, वही धीरे धीरे आदतों में बदलता है और फिर जाकर बड़ा परिणाम देता है। यानी सफल लोग पहले सोच के स्तर पर खुद को सफल मानते हैं, फिर उनका व्यवहार, निर्णय और मेहनत उसी दिशा में लगती है। नंबर 2, नकारात्मक सोच शुइया से बाधा। एलन कहते हैं, नकारात्मक विचार रुकावट नहीं बनाते, वे खुद ही रुकावट हैं। जब आप सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं उतना काबिल नहीं हूं, मेरे पास साधन नहीं है,
तो आपकी सोच खुद ही आपके लिए दीवार बन जाती है, भले ही आपके पास असली रुकावटें हों या नहीं। एलन मानते हैं कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं, हर दिन, हर वक्त। नंबर 3, सोच, आदत, एक्शन, रिजल्ट। जेम्स एलन हमें समझाते हैं कि हर उपलब्धि का फॉर्मूला आपकी सोच से शुरू होता है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति सोचता है कि वह लेखक बनेगा। वह हर दिन लिखता है, लिखने की आदत बनती है। कुछ महीनों बाद वह अपनी पहली किताब छापता है और फिर एक सफल लेखक बन जाता है। यह सब शुरू हुआ सिर्फ एक विचार से। अध्याय 5, सोच और हालात का रिश्ता। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी के हालात, जैसे नौकरी, रिश्ते, आर्थिक स्थिति, सब कुछ आपके सोचने के तरीके से जुड़े हो सकते हैं? जेम्स एलन इस अध्याय में एक बहुत ही गहरा सच सामने लाते हैं। बाहरी हालात हमारी अंदरूनी सोच का ही प्रतिबिंब होते हैं, यानी आपकी जिंदगी की तस्वीर वही है जो आपके मन में बनती है। नंबर 1, विचारों से बनते हैं हालात। एलन बताते हैं कि अगर आप अपने विचारों को बदल लें तो धीरे धीरे आपके हालात भी बदलने लगते हैं। उदाहरण, जो इंसान खुद को हमेशा गरीब, कमजोर या अयोग्य समझता है, वह ऐसे ही फैसले करता है जो उसे उन्हीं हालात में बनाए रखते हैं। वहीं जो व्यक्ति सोचता है कि मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, वह अपने हालात को धीरे धीरे बदल भी देता है। नंबर 2, परेशानियां क्यों आती हैं? जेम्स एलन का मानना है कि परेशानियां और संघर्ष हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम अपनी गलत सोच को पहचान सकें। यानी यदि जीवन में बार बार कोई समस्या आ रही है तो जरूरी है कि आप अपनी सोच की दिशा देखें। शायद आपके भीतर कोई नकारात्मक विचार बार बार वही परिस्थिति पैदा कर रहा है। एलन कहते हैं, हालात केवल दर्पण हैं, जो हम अंदर सोचते हैं वही बाहर दिखता है। नंबर 3, सोच बदलो, हालात बदलेंगे। अब सवाल यह है, क्या हालात बदले जा सकते हैं? एलन कहते हैं, हाँ, इसके लिए जरूरी है आप अपनी सोच पर नजर रखना शुरू करें। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, उसे पकड़ें और सकारात्मक विकल्प सोचें, जैसे मुझसे नहीं होगा को बदलें। मैं सीख कर सकता हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं समय बना सकता हूं। धीरे धीरे यही बदलाव आपके व्यवहार और फैसलों में भी दिखने लगेंगे और फिर आपके हालात भी बदलने लगेंगे। अध्याय 6, सोच और स्वास्थ्य का रिश्ता। क्या आप जानते हैं कि हमारी सोच सिर्फ हमारे काम या रिश्तों को ही नहीं, बल्कि हमारी शारीरिक सेहत को भी प्रभावित करती है? जेम्स एलन इस अध्याय में एक बेहद जरूरी सच्चाई को सामने लाते हैं। आपके विचार आपकी सेहत को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। नंबर 1, शरीर और मन का गहरा संबंध। एलन बताते हैं कि शरीर और मन अलग नहीं हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। अगर आपका मन अशांत है, तनाव में है, तो उसका असर आपकी शारीरिक स्थिति पर जरूर पड़ेगा। वही अगर मन शांत, सकारात्मक और संतुलित है, तो आपका शरीर भी अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करता है। नंबर 2, नकारात्मक सोच, बीमार शरीर। जेम्स एलन कहते हैं, गुस्सा, डर, चिंता और जलन जैसे विचार शरीर के अंदर जहर की तरह काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर समय चिंता करता है तो धीरे धीरे उसकी नींद, भूख, पाचन तंत्र और इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगते हैं। नतीजा, शरीर जल्दी थकने लगता है, बीमारियां घर करने लगती हैं और उम्र से पहले ही बूढ़ा लगने लगता है। नंबर 3, सकारात्मक सोच, स्वास्थ्य की नींव। अब बात करते हैं सकारात्मक सोच की ताकत की। जेम्स एलन कहते हैं, जब आप अंदर से शांत होते हैं, प्रेमपूर्ण सोचते हैं और दूसरों के लिए दयालु होते हैं, तब शरीर में एक खास ऊर्जा पैदा होती है जो हर अंग को पोषण देती है। इसका प्रभाव बेहतर नींद, मजबूत पाचन, ऊर्जावान शरीर और रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। नंबर 4, दूसरों के प्रति बुरा सोचना भी नुकसानदायक। जेम्स एलन चेतावनी देते हैं, जब हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, जलते हैं या गुस्सा करते हैं, तब यह जहर सबसे पहले हमारे अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सबसे पहले खुद के भीतर से नकारात्मकता, ईर्ष्या और द्वेष को साफ करें। अध्याय 7, सपनों और लक्ष्य की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने का जुनून आपकी सोच से कितना जुड़ा है? जेम्स एलन कहते हैं, जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बनता है और उसके सपने ही उसकी दिशा तय करते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सपनों और लक्ष्यों की शक्ति से
हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। नंबर 1, विचार बीज की तरह हैं। जेम्स एलन की सोच के मुताबिक हमारे विचार ठीक वैसे हैं जैसे बीज। अगर आप अपने मन में उम्मीद, आत्मविश्वास और उद्देश्य जैसे विचार बोते हैं तो समय के साथ ये विचार एक मजबूत और सफल जीवन का पेड़ बन जाते हैं। लेकिन अगर आप बार बार डर, असफलता, आलस्य जैसे विचारों को सोचते हैं तो वही आपकी हकीकत बन जाती है। नंबर 2, महान लोग पहले सोचते हैं फिर बनते हैं। एलन कहते हैं, जिन लोगों ने दुनिया को बदला है उन्होंने पहले अपने दिमाग में उसे देखा था। उदाहरण, थॉमस एडिसन को पहले सोच में बल्ब दिखाई दिया। महात्मा गांधी ने पहले दिमाग में अहिंसा को देखा, फिर इन विचारों को उन्होंने असलियत बना दिया। सपने सिर्फ कल्पना नहीं हैं, वे बदलाव की शुरुआत हैं। नंबर 3, लक्ष्यहीन जीवन। एरन दिशा से भटका जहाज। एलन चेतावनी देते हैं कि जिसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है वह जीवन में हर छोटी बड़ी लहर में बह जाता है। अगर आपने कोई उद्देश्य नहीं तय किया तो फिर कोई भी मुश्किल आपको रोक सकती है। इसलिए एलन सलाह देते हैं, एक मजबूत लक्ष्य तय करें, रोज उसे सोचें, लिखें और उसकी कल्पना करें, फिर उस दिशा में लगातार छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाएं। अध्याय 8, शांति और ताकत का संबंध। क्या आप जानते हैं कि असली ताकत दिखावे में नहीं बल्कि शांति में छुपी होती है? जेम्स एलन कहते हैं, एक शांत दिमाग सबसे शक्तिशाली दिमाग होता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे भीतर की शांति ही असली ताकत का स्रोत है और कैसे इसे पाया जा सकता है। नंबर 1, शांति बाहरी नहीं, भीतरी होती है। जेम्स एलन बताते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि पैसा आ जाए तो शांति मिलेगी, दुनिया मेरी बात माने तो मन शांत होगा, या जब सब कुछ ठीक हो जाए तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। शांति बाहरी परिस्थिति से नहीं बल्कि भीतर की सोच से आती है। नंबर 2, क्रोध और बेचैनी, ताकत नहीं कमजोरी है। एलन साफ कहते हैं, जो व्यक्ति जल्दी गुस्सा करता है वो खुद को कमजोर कर रहा है। दिखावटी ताकत यानी ऊंची आवाज, गुस्सा और जोर जबरदस्ती, ये सब अंदर की असुरक्षा का संकेत है। असली ताकत है हालात में भी धैर्य रखना, तनाव में भी मुस्कुराना और हर फैसले को सोच समझ कर लेना। नंबर 3, शांत व्यक्ति पहाड़ की तरह होता है। एलन शांत मन की तुलना एक गहरे समुद्र और स्थिर पहाड़ से करते हैं। वह कहते हैं, शांत व्यक्ति में ऐसी गहराई होती है कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। उदाहरण, जब कोई आपको उकसाता है लेकिन आप शांत रहते हैं जब हालात खराब होते हैं, फिर भी आप प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं, यही होती है असली मानसिक ताकत। अध्याय 9, सोच से जीवन कैसे बदलें। अंतिम सूत्र। क्या आपको लगता है कि आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था? तो जरा ठहरिए। जेम्स एलन कहते हैं कि तुम्हारा आज का जीवन तुम्हारी कल की सोच का परिणाम है। इस आखिरी अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं और कैसे उन्हें बदलकर हम हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। नंबर 1, जीवन एक दर्पण है, सोच की तस्वीर लौटाता है। एलन हमें बताते हैं कि हमारा जीवन ठीक वैसा ही होता है जैसा हमारा मस्तिष्क रोज सोचता है। यदि हम हर दिन चिंता करते हैं तो जीवन में भय आता है, क्रोध करते हैं तो रिश्ते टूटते हैं, खुद को छोटा समझते हैं तो अवसर हाथ से निकलते हैं। परंतु यदि हम अपने आप को योग्य मानते हैं, बड़े लक्ष्य सोचते हैं, सकारात्मक कल्पना करते हैं तो हमारा जीवन उन्हीं सोचों को असलियत में बदल देता है। नंबर 2, बदलाव की शुरुआत मन की खेती से होती है। एलन मन को एक बगीचे की तरह मानते हैं जिसमें या तो हम अच्छे बीज बो सकते हैं यानी आत्मविश्वास, धैर्य, प्रेम, या फिर उसे यूं ही छोड़ सकते हैं कि उसमें नकारात्मक सोचों के कांटे उगते रहें। हर रोज हमें ये करना चाहिए, अपने विचारों की जांच करें, नकारात्मक सोच को पहचानें और हटाएं, अच्छे उद्देश्यपूर्ण विचारों को दोहराएं। जैसे किसान रोज खरपतवार निकालता है, हमें भी मन के बगीचे की निराई गुड़ाई करनी होगी। नंबर 3, सोच का असर सिर्फ दिमाग नहीं शरीर पर भी होता है। एलन यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर दुख, चिंता और भय से घिरा रहता है वह धीरे धीरे शारीरिक रूप से भी कमजोर होने लगता है। वहीं दूसरी ओर जो सोच में संयम और संतुलन रखता है उसका शरीर भी ऊर्जावान और स्वस्थ रहता है। यानी मानसिक सोच हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की भी नींव होती है। नंबर 4, अंत में हर बदलाव अंदर से शुरू होता है। एलन के अनुसार
तुम जो भी बनना चाहते हो पहले उसे अपने विचारों में बनाओ। डॉक्टर बनना है, पहले सोच को अनुशासित करो। बिजनेस करना है, पहले सोच में स्वतंत्रता लाओ। अच्छा इंसान बनना है, पहले सोच में करुणा लाओ। आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिबिंब है, उसे बदलना है तो सोच को बदलो। तो दोस्तों, ये थी इस बुक की पूरी समरी, जिसमें हमने सभी मेन पॉइंट्स कवर किए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशन बुक समरी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इनसाइड बुक्स AI को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको किसी बुक की समरी चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं, हम बहुत जल्द उस पर वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।